हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पर वेलकम करता हूं। सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपने बहुत ही ध्यान से कर रहे होंगे। और मैं डेली में वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से उन चीज़ों को आप पढ़ें। देन बहुत ही बेसिक सी चीज़ों से हम शुरुआत कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करें। बस पेशेंस बनाकर सारी चीज़ें देखते रहें, पढ़ते रहें। आज का जो टॉपिक है इकाई के अंक को लेके है, जिसको हम 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। बात की गहराई को सब लोग समझते जाएंगे, मेरी बात को समझेंगे बस। इकाई का अंक, मेरा तो ये मानना है कि आपको पूरे मैथ में ही अगर कैलकुलेशन करनी है तो आपको इकाई के अंक का ही यूज करना है। क्यों कि एग्जाम में ऐसे 2 या 3 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको जिनमें इकाई के अंक से ही उत्तर आ रहा होगा। 2 ऑप्शन आपको ऐसे होंगे कि जिनका हम इकाई का अंक निकाल के उन 2 ऑप्शन को गलत कर सकते हैं और 2 ऑप्शन में से आपका उत्तर आएगा। तो आपको विशेष ध्यान से इस चीज को समझना है कि इकाई के अंक से ही हम पूरी मैथ की कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। इकाई का अंक, जैसे मैं बोलूं हमेशा ध्यान रखना है, संख्या एक, चलो पहले 0 लिखते हैं। 0, 1, 5, 6 जिन संख्याओं का इकाई का अंक हो, अंक हो 0, 1, 5, 6 जिन संख्याओं का इकाई का अंक हो तो उनका इकाई का अंक नहीं बदलता है। चाहे संख्या पर घात कितनी भी हो। ये एक लाइन है। 0, 1, 5, 6 जिन संख्याओं का इकाई का अंक हो तो उन संख्याओं का, उन इकाई का अंक, उनका तो उनका इकाई का अंक नहीं बदलता है, चाहे संख्या पर घात कितनी भी हो। मतलब जैसे मैंने लिख दिया 501 की पावर 501, इसमें इकाई का अंक क्या है? तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो पावर माइंड नहीं करनी भाई मेरे, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैं 1 का गुणा कितनी भी बार करूं तो इकाई के अंक में मेरे प्रभु 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैंने बोल दिया कि 0.5 है, 505 की पावर 505 है, तो इसका इकाई का अंक भी 5 होगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके बात करता हूं कि 5 की पावर 2 मीन्स हो गया 25,
और 5 की पावर का मैंने किया तो ये हो गया 125। तो इकाई अंक में क्या है 5 है और इसके इकाई अंक में 5 है। अगर मैंने 4 भी कर दी ना इसकी पावर तो 625 मतलब कि इकाई अंक में क्या है 5 है। और ऐसे ही 0 का तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि 10 की पावर अगर मैंने 10 भी की तो इकाई का अंक भैया 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर मैंने इकाई 6 किया तो 6 का मतलब कितना हो गया 36। अगर 6 की पावर मैंने 3 कर दी तो कितना हो गया 216। अगर मैंने 6 की पावर और भी 6 का गुणा करूं तो फिर कितना आएगा इकाई का अंक 6 ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ या ना। ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि 0, 1, 5, 6 जिन संख्याओं का इकाई का अंक होता है तो इकाई का अंक बदलता नहीं है, वही रहता है। ये बात समझ में आएगी कि नहीं, हाँ या ना। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं भैया। मेरी बात को समझेंगे भाई। अब बाकी के जो 6 नंबर हैं उन पर काम करना है। एक बात समझेंगे, जैसे मैंने लिखा यहां 502 की पावर 502, इसमें इकाई का अंक क्या है अब यहां जो पावर है उसमें 4 का भाग करना है। क्यों करना है वो भी मैं समझा दूंगा और मैं ऑलरेडी 4 का विभाज्यता का नियम समझा चुका हूं। अगर वो वीडियो भी नहीं देखी तो उसको भी देख सकते हो आप। सारे 2 से लेकर 19 तक सारी चीजें क्लियर कराई है मैंने। मेरी बात को समझेंगे, इसमें 4 का भाग करूंगा तो शेष क्या आएगा, शेष आएगा भैया 2। और जो शेष आता है उसी को 2 जो इकाई का अंक है उसी की पावर लिख देते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया 4। यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन कम्स टू माइंड, सारी चीजें एक ही चीज से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि 4 का ही भाग क्यों किया। चार का ही भाग क्यों भाई, वो इसीलिए कि जैसे मैंने आपको एक बात बोली कि 4 2 की पावर 1 तो आंसर क्या आया 2। अगर मैंने बोला 2 की पावर 2 तो आंसर क्या आया 4। अगर मैंने बोला 2 की पावर 3 तो क्या आया 8। अगर मैंने बोला 2 की पावर 4 तो क्या आया 16। जैसे ही मैंने 2 की पावर 5 करी तो क्या आया। अब जैसे मैं 2 की पावर 5 पर गया तो वहां पर अंक रिपीट होने लग गए भाई साहब। बात समझ में आई कि नहीं। इसीलिए हम 4 से भाग करते हैं हमेशा। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया क्वेश्चन आपको कि 508 की पावर 508 है, तब यहां क्या कंडीशन होगी भाई। अगर इसमें मैं भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें उस इकाई के अंक की पावर कितनी लेनी है 4। क्यों, क्योंकि 4 तक अंक का रिपीटेशन नहीं होता है इकाई के अंक का। इसीलिए हमें जब भाग देंगे रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा तो हमें 4 की जो इकाई का अंक है उसकी पावर 4 लेनी होगी। मींस ये हो गया कि 8 की पावर क्या ले लूं 4। अब इसको मैंने लिखा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 4। अब आप ये नहीं सोचो कि इसका गुणा है पहले इसमें करें फिर इसमें, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। वो बात जब इकाई के अंक की कर रहा है तो पहले इकाई का अंक क्या हो गया यहां से 64 और यहां से क्या मिला भाई 64 और 4 यहां 4 यहां, दोनों का गुणा किया तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4 चौके 16। इकाई का अंक क्या हो गया यहां से। ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं तुम्हें। ये बात समझ में आई। एक बात और समझ लेना, वीडियो खत्म होने वाला है।
जब कभी भी सम संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो इकाई का अंक 0 बनता है। बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि मैंने बोल दिया 5 की पावर इतनी गुणा इस तरीके से कोई क्वेश्चन बना, तो पहले इसमें 4 का भाग करूंगा तो कितना रिमाइंडर बनेगा भाई। 4 का जब मैंने भाग किया तो रिमाइंडर बनेगा यहां पर 3, और 3 की पावर यहां पर कर दूंगा मैं 3, और यहां पर जब मैंने भाग किया तो रिमाइंडर बनेगा 1 और 7 की पावर 1, और 3 तिया 9 तिया 27 में 7 इकाई का अंक, और 7 7 49 और इकाई का अंक क्या हो गया इसमें 9। क्वेश्चन कुछ भी बन जाए, बस तुम्हें इस बुद्धि से सोचना है। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है तो गुणा करे डजंट मैटर, घटाए डजंट मैटर, जोड़े डजंट मैटर। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा है तो बात क्लियर हो पाई कि नहीं। सारी चीजें मैंने विद इन चंद मिनटों में क्लियर करा दी है। गुणा आ जाए कुछ भी नहीं है, अगर यहां पर बन जाए क्वेश्चन इस तरीके से भी, यहां पर 8 की पावर इस तरीके से बन जाए, गुणा ऐसे, इसमें इकाई का अंक क्या होगा भाई, यहां पर क्या मिलेगा मुझे 5 ही मिलेगा। और जब यहां पर इसको करूंगा तो जब ये कितना हो जाएगा, फिर 5 का गुणा जब मैंने बोला है सम संख्या से होगा तो यूनिट डिजिट में क्या बनेगी भैया मेरे 0 बनेगी कि ना बनेगी। तो वही चीज है, उत्तर तुम्हें इस बुद्धि से सोचना है कि जब इकाई का अंक यहां 5 है और यहां एक सम संख्या है तो कंडीशन क्या बनेगी, एक 0 बनेगी। अच्छा, अगर मैं उस चीज को भी क्लियर कर दूं बाय द वे, लेकिन आप इकाई का अंक डेफिनेटली श्योर नहीं हो सकते हो कि क्या हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर बन गया इस तरीके से, हां फिर भी ठीक है, तो मैंने यहां पर किया ऐसे गुणा 500, कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दो आप ऐसे, कोई दिक्कत ना है, इस तरीके से। तो ध्यान में रखना है जब किसी विषम संख्या का गुणा हम 5 से करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है भैया 5 आता है। इस बात को लॉक कर लेना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे मैंने 7 गुणा 5 किया तो भाई 35 इकाई का अंक क्या है 5, और मैंने भाई 9 गुणा 5 किया तो इकाई का अंक क्या है 5। अगर मैंने 5 गुणा 5 किया तो इकाई का अंक क्या है 5। अगर मैंने 3 गुणा 5 किया तो इकाई का अंक क्या है 5, और मैंने 51 गुणा 5 किया तो इकाई का अंक क्या है। तो मैं कह सकता हूं कि जब कभी भी विषम संख्या का गुणा हम 5 से करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा 5, और जब हम सम संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इकाई का अंक आपका कंप्लीट हो गया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। बात क्लियर होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू अगेन। बस बने रहें। मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत ही अभी शुरुआत है इस चीज की, आप इस चीज को शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, मेरे गुरु कहते हैं इस बात को। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।